हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक्चुअली है क्या। एंड इसी के बाद हमने आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस किया था। एंड आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस क्या होते हैं, इनके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके थे। देन इसके बाद हमने साइक्लिक प्रोसेस क्या होता था उसके बारे में, एंड रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। तो ये था हमारा प्रीवियस, जो हम रिकॉल कर रहे हैं कि हमने पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि क्या हमें पढ़ना है, कि एक्चुअली एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, एंड एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एंड जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हैं उनकी एंथैल्पीज क्या हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम इस स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे और उसी तरीके से हम पढ़ते चलेंगे। ओके, तो अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। एंथैल्पी, व्हाट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी जो वर्ड है ये हमेशा एंथैल्पी और एंट्रोपी ये हमेशा कॉम्बिनेशन होते हैं। तो एक्चुअली एंथैल्पी है क्या, कि एंथैल्पी को अगर हम डिफाइन करें तो इसको डिनोट किया जाता है सबसे पहले कैपिटल एस से। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से। तो इट इज डिफाइंड एज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम ठीक है। इट इज इक्वल्स टू द sum of internal energy and pressure volume work तो इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो डेल्टा एच इज इक्वल टू यू प्लस में ये एच क्या है आपकी एंथैल्पी, ये क्या एंथैल्पी, ये इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, ये वॉल्यूम। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन। अगर हम सिंपली एक बात बोलूं तो एब्सोल्यूट एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, क्योंकि जो एच है वो एक स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन को हम एब्सोल्युटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, एक इसी से रिलेटेड होती है एंथैल्पी चेंज। अब ये क्या है एंथैल्पी चेंज, और जहां चेंज आ गया वो इसका मतलब हो गया हम इसको डेल्टा एस से डिनोट करें। तो ये कैसे डिफाइन करें? इट इज डिफाइंड एज heat exchanged with the surrounding at constant pressure, that is when process is carried out in open container. When process is carried out in open container, यानी जो हीट हो रही है वो एक्सचेंज हो रही है किसके साथ? सराउंडिंग के साथ।
बट हमने क्या लिया, कांस्टेंट प्रेशर लिया। हीट और हीट जो हो रही है वो एक्सचेंज हो रही है किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, और हमारा जो वो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो उस टाइम ये सारी एक्सचेंज कब होगी, हीट एक्सचेंज कब होगी, जब, और जो कंटेनर होगा जो हमारा जिसमें हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन हो रही है, वो ओपन हो। ठीक है, तो डेल्टा एंथैल्पी ये हमारी क्या होती है, इस तरीके से एंथैल्पी चेंज के बारे में बताते हैं। तो डेल्टा एच है जो, वो कब नेगेटिव होगा, डेल्टा एच इज नेगेटिव कब होगा, जब हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। आपको पता है एक्सोथर्मिक यानी थर्म मतलब हीट और एक्सो मतलब एक्स, यानी जब हीट हमारी रिलीज होगी उस टाइम क्या होगा, डेल्टा एच इज नेगेटिव विच इवॉल्व्स, हम ये कह सकते हैं विच इवॉल्व्स हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, जिसका जस्ट अपोजिट एक्सो होता है, दूसरा प्रोसेस कौन सा होता है, एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच, हम यहाँ क्या होगा, इन विच हीट क्या होगी यहाँ पे, इन विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। जब वो हीट अपने अंदर लेगा तो प्रोसेस कैसा हो रहा है, एंडोथर्मिक हो रहा है, और जब वो हीट बाहर छोड़ेगा तो प्रोसेस कैसा हो रहा है, एक्सोथर्मिक। ओके, नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टीज वो क्या होती है, कि हमारे पास जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास दोज प्रॉपर्टीज विच, हम कह सकते हैं दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन the amount of the substance, depend on the amount of the substance, कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है उनको क्या बोला जाता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। जिसमें आप कुछ एग्जांपल बताओ, जैसे मास है, या वॉल्यूम है हो गया, या प्रेशर हो गया। ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, या हीट कैपेसिटी, ये सारे क्या है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अब इसके जस्ट अपोजिट है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दे डज नॉट डिपेंड, these are those properties which does not depend upon amount of the substance present in the system। ठीक है, जैसे टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर अमाउंट के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। डेंसिटी है, ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आपके विस्कोसिटी है, ये उसका अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सरफेस टेंशन है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, और आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या है, इस सारी चीज हाल एक मान लो वाटर की बात करें, उसका टेम्परेचर फिक्स है 100 डिग्री सेल्सियस। आप कितना भी पानी ले लीजिए, उसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा। तो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि कितना अमाउंट है हमारे पास,
बट ये सारी चीज किसके ऊपर डिपेंड करे, अमाउंट के ऊपर। मान लो वाटर लिया, कितना उसका मास है, कितना वॉल्यूम, 100 वॉल्यूम लिया, 200 वॉल्यूम लिया, 300 वॉल्यूम लिया, 500 वॉल्यूम लिया, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। प्रेशर क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है उसकी, इन सब चीजों के ऊपर ये क्या डिपेंड करे, बट ये डिपेंड नहीं करती। ठीक है, सरफेस टेंशन फिक्स होता है हमारे घर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है, स्पेसिफिक हीट फिक्स होती है, तो ये सारी चीज डिपेंड करती है। ओके, तो ये है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ है जो हीट कैपेसिटी होगी, आपका जो रिलेशनशिप है बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड वॉल्यूम कैपेसिटी, ये क्या है आपके सिलेबस से इस बार इंक्लूड नहीं की गई है, तो इनका हम डिफरेंट तरीके से हम इसको नहीं रीड आउट कर रहे। आगे जो हम रीड आउट करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो एंथैल्पीज हैं, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, उनकी एंथैल्पीज क्या हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले। एंथैल्पी चेंज हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है तो उसका क्या हो रहा है, कितनी एंथैल्पी उसको चेंज हो रही है। तो रिएक्शन आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्शन है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, रिएक्टेंट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही है। तो रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, उनकी एंथैल्पी कितनी होगी, ये सारी हमारी क्या है, एंथैल्पी चेंज। और इसी तरीके से स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होती है कि एक हम स्पेसिफाइड टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड टेम्परेचर लेते हैं और वन स्पेसिफाइड टेम्परेचर लेते हैं और 1 बार प्रेशर लेते हैं, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, अभी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन है ये डिफरेंट डिफरेंट्स होती है, इनके बारे में एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में आपका इतना ही। थैंक यू गाइज, और इफ यू वांट to know my video immediately when I get uploaded on YouTube, you can subscribe my channel and also like, comment, share. Thank you guys, have a nice day.